बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पेटी कैश बनाना। तो पेटी कैश बनाने के लिए हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लियर कर ली है, जहाँ पे होगा यहाँ पे डेट, डिटेल फोलियो और टोटल रिसीव अमाउंट। यहाँ से जो हो रहा है टोटल रिसीव अमाउंट ये है डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में आएगा डेट, डिटेल, वाउचर नंबर, टोटल अमाउंट पेड और एनालिसिस कॉलम। तो बच्चों एनालिसिस कॉलम में आपको ध्यान में रखना है कि इसमें बहुत सारे नाम आ जाएंगे। ये कॉलम को हम एनालिसिस कॉलम बोलते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी के पेमेंट आ जाएंगे। तो ये क्लियर रखना है। पेमेंट एक बार रिसीव होगा और बहुत सारी जगह पे पेमेंट होगा। तो बच्चों एक सम देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कैश बुक को, आपको पेटी कैश बुक को ध्यान में रखना है। ये इम्प्रेस सिस्टम भी कहते हैं, क्यों कहते हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। एम कीप्स द एनालाइज पेटी कैश बुक यूजिंग द इम्प्रेस सिस्टम। द अमाउंट ऑफ इम्प्रेस इज 150। शी प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले बैलेंस उनके पास जो 1 नवंबर को था वो 150 था। जैसे आप 150 बोलोगे तो आपके माइंड में होना चाहिए कि सर ये ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद विंडो क्लीनर है, उसके बाद पेन एंड पेंसिल है, उसके बाद एचसिंग है। एचसिंग मतलब पर्सन को पे किया गया है, क्रेडिट सप्लायर को। बाद में टैक्सी फेयर है, उसके बाद कंप्यूटर पेपर परचेस किए गए, पेड बस फेयर है, उसके बाद पेड है ए शर्मा क्रेडिट सप्लायर है, उसके बाद पेड ऑफिस क्लीनर। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, तो यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। राइट द एम पेटी कैश बुक ऑफ मंथ ऑफ नवंबर 2001। पेटी कैश बुक शुड हैव द 4 एनालिस्ट कॉलम। कौन कौन से होंगे बच्चों, तो आप बोलोगे क्लीनिंग, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस एंड लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट में आप बोलोगे क्यों सर, तो ये एच सिंह है और दूसरा आप बोलोगे ए शर्मा अकाउंट है। तो यहाँ पे इतना ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या करना है, पेटी कैश बुक ऑफ 13 नवंबर कैरीड डाउन शो बैलेंस दिखाना है एंड शो द रिस्टोरिंग द इम्प्रेस सिस्टम ऑफ 1 दिसंबर 2001। मतलब बच्चों अभी आपको वो पता चल गया कि 150 उनके बैलेंस होना चाहिए। तो दिसंबर की 1 को उनको कितने पैसे पेटी कैशियर मतलब जो सीनियर पेटी कैशियर पेटी कैश में जूनियर को देगा, मतलब कितना पेमेंट हमें उनमें मतलब उनमें बिजनेस में पेटी कैश में डालना है। आगे चलते हैं और नेसेसरी जनरल एंट्री करना है नॉमिनल लेजर में परचेज लेजर ऑन द 31 नवंबर 2001। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ सबसे पहले मैंने इक्वेशन में सबसे पहले यहाँ लिख दिया है बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस जो यहाँ सम में दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस आप बोलोगे सर 150 था, ये रहा 150। तो आप बोलोगे सर 150 यहाँ लिखेंगे डेट में। उसके बाद बच्चों आपको जो ध्यान में रखना है, तो सेम डेट तक तो आपने यहाँ तक था डेबिट लिख दिया। उसके बाद क्लीनिंग, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एंड लेजर सबसे पहले वो आएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आप बोलोगे सर पेड विंडो क्लीनर। विंडो क्लीनर को बच्चों हम कितना दे रहे हैं, तो आप बोलोगे सर विंडो क्लीनर को $10 दे रहा है और वाउचर नंबर है 1। तो पैसे आ रहे कि जा रहे हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ इसके बाद सारी जगह पेटी कैश में पैसे जा ही रहे, तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पैसे जा रहे हैं तो जा रहे हैं, तो क्रेडिट साइड पे आएंगे। तो सबसे पहले देखो विंडो क्लीनर में यहाँ हमने लिख दिया वाउचर नंबर 1, टोटल अमाउंट पेड ये लिखा और क्लीनिंग में लिख दिया 10 रुपीज। सेम वे बच्चों आप आगे पढ़ोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आएगा पेन एंड पेंसिल जो स्टेशनरी में आएगा, डॉलर है जो 4 रुपीज और वाउचर नंबर है 2। तो पेन एंड पेंसिल आ जाएगा 2 और यहाँ पे टोटल अमाउंट पेड आ जाएगा। और आपको ध्यान में रखना है ये स्टेशनरी में जाएगा। सेम वे एचसिंग है वो आपको ध्यान में रखना है, वो लेजर में जाएगा। कौन से लेजर, तो आप लेजर अकाउंट पर्सन में जाएगा। टैक्सी फेयर जो बच्चा होगा वो आप में देख सकते हो ऊपर, अभी हमने देखा टैक्सी फेयर होगा वो ट्रैवलिंग में आएगा, वाउचर नंबर लिखा जाएगा। सेम वे कंप्यूटर स्टेशनरी वो जाएगा स्टेशनरी में चला जाएगा। वाउचर नंबर हम सीक्वेंस के हिसाब से लिखते जाएंगे, वो सब में दिया होगा, आपको वो ध्यान में रखना है। बस फेयर वो जाएगा, आप बोलोगे सर क्रेडिट साइड पे आएगा, वो तो क्लियर ही है और वो ट्रैवलिंग में जाएगा। ए शर्मा पर्सन में जाएगा और ऑफिस क्लीनिंग आ जाएगा बच्चों, यहाँ टोटल करेंगे तो 30 और ये हो जाएगा क्लीनिंग में। इसके बाद बच्चों ये हमारा ये अकाउंट क्लोज कैसे करना है वो प्रेजेंटेशन समझ लीजिए। तो आप बोलोगे सर पहले यहाँ 150 लिखा, उसके बाद दूसरा आपको यहाँ टोटल करना है 115। क्या करना है बच्चों 115 और यहाँ 150 के सामने एग्जैक्ट 150 लिखना है और यहाँ डिफरेंस आएगा कितना 35। कितना आएगा बच्चों 35। इसके बाद आपको सारे टोटल करना है 1 2 3 4 जितने कॉलम है उसके टोटल करोगे तो 115 आ जाएगा।
बैलेंस में सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान क्या रखना है, तो आप बोलोगे सर ये 135 नहीं, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 1 दिसंबर को। अभी आप बोलोगे सर 150 हमें मिनिमम उन्होंने बोला था कि बैलेंस मेंटेन करना है, तो कितनी अमाउंट रिस्टोर करनी पड़ेगी, तो आप बोलोगे सर 35 तो हमारे पास है, तो आप बोलोगे सर 115 फिर से अमाउंट रिस्टोर करेंगे तो कैश होगा 115 और ये हो जाएगा 35। इसके साथ बच्चों यहाँ पॉज करके इतना लिखना है तो लिख लो, उसके बाद मैं लेजर करवाना शुरू करवा रहा हूँ। तो आई होप बच्चों कि आपने लिख लिया होगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद बच्चों बहुत सिंपल है कि आपको यहाँ सारे लेजर ओपन करने हैं, वो सब में बोला गया था। तो एम जो पर्सन है उसके अकाउंट में नॉमिनल लेजर में क्लीनिंग का बनेगा, स्टेशनरी का बनेगा, उसके बाद ट्रैवलिंग का बनेगा, और पर्सन में बच्चों ध्यान में रखना परचेज है, क्रेडिट उन्होंने वर्ड लिखा है क्रेडिट, सप्लायर तो सप्लायर ऑलवेज परचेज में होते हैं, तो एच सिंह का बनेगा और ए शर्मा का बनेगा। तो आपको बच्चों ये क्लियर करना है और ये ध्यान में रखना है यहाँ सारी क्रेडिट साइड है, ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है, तो ये कौन सी साइड लिखा जाएगा, डेबिट साइड पे लिखे जाएंगे पेटी कैश, और वो नवंबर उनकी डेट जो है पेटी कैश, और ये यहाँ पे क्या लिखा है पेटी कैश बुक लिखा हुआ है 1 2, जो हमारा पेटी कैश बुक यहाँ पे नंबर लिखते हैं ना बच्चों फोलियो में, याद हो तो ये देखो ये रहा, ये आपको याद करवा देता हूँ, यहाँ रहा ये नंबर दिख रहा है आपको, ये रहा, तो वो नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ टोटल ही लिखते हैं सीधा 40, दूसरे वाले में 11 और तीसरे वाले में 12। और बच्चों फोर्थ वाले में ध्यान में रखना है हर एक के नाम के हिसाब से लिखना है, तो यहाँ पे पेटी कैश में यहाँ 20, यहाँ पेटी कैश में लिखा है 32। तो बस बच्चों यही पॉइंट था। सिंपल क्रेडिट साइड क्यों, तो ये आपको क्लियर करना है, ये क्रेडिट साइड था, पेटी कैश में सारे लोग क्या थे क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे क्या होगा डेबिट साइड पे। एक ही ध्यान रखना है कि आखिरी वाला जो कॉलम है जो आपको बोला जाएगा पर्सन का होता है, वो कभी भी हम उसमें नॉमिनल लेजर नहीं लिखेंगे, मतलब टोटल में नॉमिनल लेजर नहीं होता, उसमें इंडिविजुअल एंट्री होती है, बस वही ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ 2 पर्सन है इसलिए। यहाँ बाकी सब में सारी जगह पे टोटल लिखा जाता है, ये छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, और उसके बाद आप आराम से सम आगे कर सकते हो। ये 4th नंबर का सम सेम कॉपी टू कॉपी बच्चों एग्जामिन स्टाइल क्वेश्चन का है, 59 पेजेस पे, तो आप कर सकते हो, तो वो आपको करना भूलना नहीं है, ये करना तो आप क्लियर हो जाओगे। तो बच्चों ये करना शुरू कर दो।